पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों एवं मीडिया बंधुओं, वैसे आप लोगों को ये विदित है कि आज भारतीय संविधान के निर्माता एवं सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश में इन वर्गों के हित व कल्याण के लिए समर्पित की है। ऐसे महान व्यक्तित्व वे महापुरुष को सबसे पहले मैं अपनी ओर से वे आप सभी लोगों की ओर से पूरे तहे दिल से इनको सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। इनको पूरे तहे दिल से सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी मालूम है कि खास तौर से इन वर्गों का वोट लेने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज के ही दिन विरोधी पार्टियां भी अर्थात कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां भी इनका जन्मदिन मनाने का किस्म किस्म का खूब नाटक करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने की का बात आई और लोगों को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने तो सेंटर में कांग्रेस पार्टी की सरकार को ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया है, तो इनसे बड़ा महान और कौन सा महापुरुष हो सकता है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों का ये कहना था कांग्रेस पार्टी को कि आप दूसरे लोगों को जो भी भारत रत्न की उपाधि जिन लोगों को भी दे रहे हो, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के बाद से लेकर लंबे अरसे तक सेंटर में कांग्रेस पार्टी ने राज किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो आज कांग्रेस पार्टी ये कह रही है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर, मुझे ये मालूम हुआ कि जब उनका जो बेस वोट है वो खिसक चुका है और बीएसपी में आ चुका है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब है। तो अब कांग्रेस पार्टी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करके वो ये कह रही है उनकी जयंती के मौके पर हम 1 साल तक इनके नाम से हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आजादी के बाद से लेकर लंबे अरसे तक सेंटर में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। हमारे लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, हमारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। तो हमारी पार्टी ने ये तीनों शर्तें तो उस समय श्री बीपी सिंह के सामने रखी। हमने कहा हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, हम कोई सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, हमारी 3 शर्तें मान लो। लेकिन खुशी की बात यह रही कि उस समय श्री बीपी सिंह ने हमारी इन तीनों शर्तों को मान लिया, हमारी इन तीनों शर्तों को मान लिया। लेकिन जब हमारी इन तीनों शर्तों को मान लिया उस समय,
तो भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छा नहीं लगा और इस सरकार को, श्री बीपी सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया हुआ था, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। और जब हमारी इन 3 शर्तों को श्री बीपी सिंह की सरकार ने मान लिया तो हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपना समर्थन वापसी ले लिया और उस समय फिर बीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। उस समय श्री बीपी सिंह की सरकार गिर गई थी, ये 3 शर्तें मानने के बाद। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब चुनाव होता है, चाहे पार्लियामेंट का हो और असेंबली का हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बहुत बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, अकलियतों की बात करते हैं, लेकिन जब इनको अधिकार देने की बात आती है, इनके मसीहा को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मान और सम्मान देने की बात आती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी इसका डटकर विरोध करती है और श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा देती है। तो अब आप लोगों को फैसला लेना है कि आप लोग क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी के पीछे चलना चाहेंगे। मैं समझती हूँ कि आप लोग कभी नहीं चलेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस समय आप लोगों को ये मालूम है कि सेंटर में जो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिस सरकार को बने हुए अब 10 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब सेंटर की सरकार का धीरे धीरे ग्राफ नीचे जा रहा है। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे देश के अंदर जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो हो सकता है अपनी खराब हालत को देखकर, हो सकता है कि अपनी खराब हालत को देखकर, और आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में तो सपा सरकार को बने हुए अब 3 साल पूरे हो चुके हैं और अगला साल जो है एक तरीके से ये मान के चलो 1-1.5 साल के बाद इलेक्शन का माहौल इधर गर्म हो जाएगा। तो लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने से पहले तो दलितों को अपनी ओर से आकर्षित करने के लिए जो मांग इन्होंने अभी नहीं मानी है, तो हो सकता है उस मांग को ये लोग खुद ही मान लें। आप दलितों का वोट लेने के लिए हो सकता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय श्री कांशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दे। हो सकता है कि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अलीपुर रोड के ऊपर सरकारी बंगला था जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रहा करते थे, तो उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दे।